क्या केस है? सर 65 की जंग में इसको 9 गोलियां लगी थी। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघर में रिलीज होगी। फिल्म की कहानी भारत के पहले पैरालाइज तैराक मुरलीकांत पेटकर की लाइफ से इंस्पायर्ड है। मुरलीकांत पेटकर इंडियन आर्मी का हिस्सा रहे हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान जंग में उन्हें 9 गोलियां लगी थीं। इस जंग में उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कमर के नीचे लकवा मार दिया था। वे चलने तक की स्थिति में नहीं थे। हालांकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो रुके नहीं। उन्होंने 1972 में भारत के पहले पैरालाइज तैराक का खिताब अपने नाम किया। मुरलीकांत पेटकर का जन्म 1 नवंबर 1944 को महाराष्ट्र के सांगी जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उनका रुझान स्पोर्ट में जाया था। उन्हें कुश्ती का शौक था। वे अक्सर कुश्ती के अखाड़े में देखे जाते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने गांव के मुखिया के बेटे को कुश्ती में हरा दिया था। उन्हें लगा कि इस जीत के बाद पूरा गांव इस बात की खुशी मनाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उनके परिवार को मुखिया के लोगों ने धमकी दी। इस जीत में मुरलीकांत को 12 रुपये मिले थे। लगातार धमकी मिलने की वजह से उन्होंने 12 रुपये लिए और घर से भाग गए। इस बात को तो कुछ दिन बाद मुरलीकांत भूल गए, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि आने वाले समय में गांव क्या पूरी दुनिया उनकी सफलता को सेलिब्रेट करेगी। बड़े होने पर मुरलीकांत ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। यहाँ पर भी उनका रुझान स्पोर्ट्स में कम नहीं हुआ। यहाँ वे बॉक्सिंग करने लगे। 1964 में टोक्यो में हुए एक इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट मीट में उन्हें एक अवार्ड अपने नाम किया। 1965 की जंग में मुरलीकांत की पोस्टिंग सियालकोट में थी। सितंबर के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो गई। इस जंग में मुरलीकांत ने भी हिस्सा लिया। युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों से लड़ते हुए उन्हें 9 गोलियां लगी थी। एक गोली तो उनके रीढ़ के अंदर घुस गई थी। इतना ही नहीं, एक ट्रक उनके पैरों के ऊपर गुजर गया, जिस वजह से कमर के नीचे वाले हिस्से में लकवा मार दिया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी दावा किया जाता है कि हादसे के कुछ समय बाद ही उनकी याददाश्त भी चली गई थी। 1972 में बने भारत के पहले पैरालाइज तैराक। इतनी ज़्यादा खराब हालत होने के बाद भी मुरलीकांत बिस्तर पे पड़े रहना नहीं चाहते थे। वे परिवार पे भी बोझ नहीं बनना चाहते थे। यहाँ उन्होंने एक बार फिर से स्पोर्ट्स का सहारा लिया। कुछ महीने बाद उन्होंने कोच की मदद से स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पैरा फ्री स्विमिंग कैटेगरी में पैरालंपिक की तैयारी शुरू कर दी। कुछ समय बाद उनकी यह मेहनत रंग लाई। 1972 में उन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में महज 37.33 सेकेंड में ही पार कर लिया। इसी के साथ वे भारत के पहले पैरालाइज तैराक बन गए और गोल्ड मेडल से नवाजे गए। टाटा ग्रुप से मदद लेने से कर दिया था इनकार। किस्सा यह भी है कि टाटा ग्रुप में 1965 की जंग में घायल हुए फौजियों की मदद करने का फैसला किया था। हालांकि मुरलीकांत ने मदद लेने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि कोई भी उनकी हालत पर दया ना दिखाए। भले ही वो विकलांग है, लेकिन वो खुद का ख्याल रख सकते हैं। कंपनी से उनका कहना था कि उन्हें मदद की ज़रूरत नहीं है, अगर देना है तो काम दें। उनका यह जवाब सुनकर कंपनी के लोग इम्प्रेस हो गए और उन्हें टेल्को में नौकरी का ऑफ़र दे दिया, जहां मुरलीकांत ने 30 साल तक काम किया। अर्जुन अवार्ड चाहते थे, लेकिन सरकार ने कर दिया था मना। विकलांग होने के बावजूद मुरलीकांत ने देश समेत दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, लेकिन उन्हें वो सम्मान वक्त पर नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उन्होंने 1982 को तत्कालीन सरकार को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने गुजारिश की थी कि वे अर्जुन अवार्ड के हकदार हैं। हालांकि सरकार ने उनकी यह गुजारिश खारिज कर दी थी। इस बात से वह बहुत दुखी हुए। उनका मानना था कि विकलांग होने की वजह से इस सम्मान से वंचित रह गए। सरकार के इस रवैये के बाद उन्होंने अपने सारे अचीवर के सबूत, जिसमें मेडल और सर्टिफिकेट भी शामिल थे, का एक गट्ठर बनाकर हमेशा के लिए कोने में छिपा दिया। 2018 में एक खबर मिली कि पद्मश्री से सम्मानित किए जा रहे हैं। इस बात को कई साल बीत गए। मुरलीकांत इस बात को भूल भी गए थे। तभी 2018 में उनके पास एक कॉल आया। उन्हें बताया गया कि इस साल उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये बात सुनते ही खुशी से झूम उठे। फिलहाल 79 साल के मुरलीकांत परिवार के साथ पुणे में रहते हैं। बीते शनिवार को फिल्म चंदू चैंपियन का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म के हीरो कार्तिक आर्यन ने फिल्म के बारे में बात की। उन्होंने कहा, जब डायरेक्टर कबीर खान सर ने मुझे इस कहानी का नरेशन दिया तो मैं हैरान रह गया। मैंने सर से यही सवाल किया कि क्या यह सच्ची स्टोरी है या फिल्मेशन है। सवाल इसलिए किया क्योंकि इस स्टोरी में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट हैं। इस कहानी में बहुत सारे हिस्टोरिकल मोमेंट भी हैं।
ऐसी चीज़ें सामान्य तौर पर किसी लाइफ में घटित नहीं हो सकती हैं। कबीर सर और साजिद सर की वजह से मैंने फिल्म के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन 1-2 महीने मन में संयम था कि मैं इस फिल्म को कर पाऊंगा या नहीं। इतने महीने से रोज़ जिम जा रहा था, खाना भी नहीं खा रहा था और ना ही कोई दूसरी फिल्म साइन कर पा रहा था। हालांकि अब यहाँ पहुँचने के बाद सारा डर खत्म हो गया है। तो कैसी लगी आपको चंदू चैंपियन की ये स्टोरी? कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।